देखो मैं सबकी गारंटी नहीं लेता, पर सनातनियों की गारंटी लेता हूं। मैं आपको ये बता सकता हूं, करना आप ही को है, करना आप ही को पड़ेगा। समय समय पे हमारे सनातनियों के देवता बदलते रहते हैं। जब जब समय आता हम तब तब जिसका ट्रेंड चलता है उसी को पूजने लग जाते हैं। हाँ या ना? जवाब दो, बोलो। एक काम करो, कल भी मैंने ये बात बोली थी, 2 ट्रेनों में बैठकर दिल्ली जाओ। यहां से 2 ट्रेन होनी चाहिए, जाओ ना। क्यों? 2-4 स्टेशन ही पार करके दिखा दो। तुम्हारे घर के मंदिर में कितने ठाकुर जी बैठे बताना? गिनती नहीं है। कहावत में आते हैं 33 कोट, हमारे मंदिर में आके देख लो महाराज, प्लस मिलेंगे, माइनस नहीं। आओ, भगवान को पता ही नहीं हमारे घर में कितने भगवान हैं। वो भगवान ही कंफ्यूजन में मैं जाऊं किस रूप में। एके सादे सब सदे। अब कुछ समय पहले, आजकल तो शायद कम हुई है, साईं पूजा प्रारंभ हो गई थी साईं बाबा की। साईं संत हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई बुरा माने, पर साईं भगवान थोड़ी है जो हम सबके घरों में पहुंच गए। वो क्या, क्यों पहुंच गए? क्योंकि चमत्कार, फलाना एक्टर वहां चला गया था तो अब तो मतलब वहां चमत्कार हो गया, साईं बाबा अब चमत्कार करेंगे, बस मतलब अब सबके घर में भभूति पहुंच गई। पहुंची कि नहीं पहुंची बोलो? साईं बाबा की छवि देश विदेश में सब मंदिरों में बैठी है, समय विदेशों में ज्यादा है। अब वो साधु बेचारे जिन्होंने जीवन भर लंगोटी पहनी होगी, उनको सोने का मुकुट हमने पहना दिया। किसके चक्कर में? बोले चमत्कार होगा हमारे साथ। भस्म को रमाने लग गए, खाने लग गए भस्म को। तो फिर साईं बाबा चले गए। कुछ दिन बाद में कुछ और देवता और गुरु आ गए। वो कहते भगवान है ही नहीं, राम है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं। अच्छा, फॉलोअर्स उनके भी कम नहीं थे। न साईं बाबा के फॉलोअर्स कम थे, न जो भगवान राम कृष्ण की प्रचार ही नहीं करते उनके भी फॉलोअर्स कम नहीं है। बोलो हाँ या ना? और फिर भी वो हम सनातनी थे जो उनके पीछे गए। और फिर लोग आने के लगे, चमत्कार करने लगे, भूत प्रेत की पूजा करवाने लगे, फिर वहां गए। अब मेरे जो पितृ हैं, मेरे ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ डायरेक्ट आपको एक बात बोल रहा हूं, मेरे जो पितृ हैं वो आपके लिए पूजनीय नहीं हो सकते। क्लियरली सुन लो, मेरे जो पितृ हैं वो मेरे लिए तो पूजनीय हैं, पर आपके लिए नहीं। क्यों? आपके लिए वो भूत प्रेत ही हैं। कौन है? कौन है? अब या तो भूत प्रेतों की पूजा कर लो या मेरे भगवान की पूजा कर लो, आप पे आपके ऊपर निर्भर है। या तो मेरे बताए हुए हमारे ऊपर प्रिया कांजू की पूजा करो, या मैं जो कह रहा हूं मेरे पितृ हैं इनकी पूजा करो, इनकी पूजा करो। तो मेरे भूत प्रेतों को तुम, मेरे लिए पितृ हैं, तुम्हारे लिए तो भूत प्रेत ही हैं, तुम उनकी पूजा करो। और जिस घर में दूसरों के पितृ माने भूत प्रेतों की पूजा होती है, उस घर में शांति कभी आ ही नहीं सकती, लक्ष्मी कभी ठहर नहीं सकती। समझ गए? तो ये बात हमें बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम इसलिए पड़ रही है, काफी लोग हमारे ही शिष्य हैं जो हमारे पास आते हैं और रो रहे हैं कि महाराज हम तो कहीं के नहीं रहे। हमने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले ये दुख था जीवन में। दुख तो सबके में रहेगा, कभी दुकान चलेगी कभी नहीं चलेगी, कभी बेटा सुख देगा तो कभी बहू दुख भी देगी, कभी बहू सुख भी देगी तो बेटा जो है थोड़ा बहुत चाहे लेट लाएगा। तो जीवन में तुम सर्वथा सुखी हो जाओ, दुकान का चलना न चलना ये सुख दुख नहीं है। बेटा बहू की तुम्हारी बात मानना न मानना ये कोई सुख दुख नहीं है। तुम्हारे शरीर पर वस्त्रों का, अच्छे वस्त्रों का होना या फटे हुए वस्त्रों का होना ये सुख दुख नहीं है। ये तो तुम्हारा और मेरा प्रारब्ध है, जो हम करके आएंगे ये तो हमें मिलेगा ही। लेकिन सबसे बड़ा दुख अगर है तो वो ये कि मैं मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा से दूर हो गया, ये सबसे बड़ा दुख है। और सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले परमात्मा से इसी जीवन में मेरा संबंध जुड़ जाए, यही संसार का सबसे बड़ा सुख है।